बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना ख़ान, RK.टेलीविज़न। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही नई और स्पेशल डिश लेकर आए हैं, मुरब्बा। इसे मुरब्बा कहते हैं, कैरी से बनता है ये। हमने ज़्यादा कैरी नहीं ली है, 1 पाव कैरी है ये। इसको हमने छील लिया है और इसके अंदर देखें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं। ये देखें 3 से 4 इलायची हैं, 3 इलायची डालेंगे हमें, हरी इलायची। 2 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे और ये जर्दे का रंग है, ये पिंच हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये 1 कप से ज़्यादा चीनी है। ज़ाहिर बात है कि कैरी है और मुरब्बा जब बनता है तो इसमें चीनी ज़्यादा जाती है। तो अब हम इन कैरी को भी काट लेंगे और किस तरह काटेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं कि इनको किस तरह काट लेंगे और फिर हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आगे क्या करते हैं इसके बाद हम आपको बताएंगे। ये देखें हम कैरी को काट रहे हैं, बाकी तो सारी हमने काट ली हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक कैरी बचा ली थी। ये देखिए इस तरह काटनी है, ज़ाहिर इसमें गुठली पैदा हो गई है तो इसमें पहले इस तरह कर लेंगे और फिर इस तरह बारीक बारीक मुरब्बे के लिए कैरी काटेंगे। थोड़ी बारीक से मोटी हो, देखें दिखा रहे हैं ना हम आपको, इस तरह आपने काटनी है। ये देखें अब हमने इसे उबलने के लिए रख दी हैं। ये देखें हमारी जो कैरी थी ये गल चुकी है। 10 से 15 मिनट पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखें हमने अपनी कैरियों को पका लिया है और ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं। ये देखें हमने अपने भगोने को चूल्हे पे रख दिया है। अब देखिए किस तरह बनाया जाता है ये मुरब्बा। अब ये देखें सबसे पहले हम ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने तेल डाल दिया है और ये जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, अब इसमें हमने ये 3 हरी इलायची डाल दी है। अब इसको ज़रा थोड़ा ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ये चीनी डालेंगे। अब ये देखें तेल गर्म हो गया हमारा, अब हम इसके अंदर ये सारी चीनी डाल देंगे। ये देखिए अभी आपके अपने ऊपर है कि आप इसे ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं नहीं। और आधा गिलास हम पानी डालेंगे, बल्कि आधी प्याली हमने पानी डाला। इसके अंदर थोड़ा पानी डाला है, इसलिए हमें शीरा बनाना है ना, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है जिसमें ये जो चीनी है इसकी मेल्ट हो जाए। और हम हल्का सा 1 पिंच जो है कलर डालेंगे। ये देखें हमने ये जो जर्दे कलर होता है 1 पिंच है, हमने ये कलर डाल दिया है हमने इसके अंदर। अब ये जो चीनी है ये इसमें मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर ये इसकी चाशनी को पकाएंगे हम। ये देखें हमारी जो चीनी है इसमें मेल्ट हो रही है। ये देखें थोड़ी सी रह गई है चीनी मेल्ट होने के लिए, बस ये थोड़ी मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें कैरी डाल देंगे। इसमें कोई ऐसी चाशनी नहीं बनती कि 1 तार की 2 तार की, नहीं, ये बस चीनी जो है इसके अंदर मेल्ट होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ये चीनी ये डाल देंगे, कैरी डाल देंगे। और अगर आपको खट्टा लग रहा है थोड़ा सा तो ज़ाहिर बात है कैरी का मुरब्बा है, ये खट्टा मीठा होता है, ये बिल्कुल मीठा नहीं होता, ये खट्टा मीठा होता है। ये जैसे जेली होती है ना खट्टी मीठी, इस तरह ये होता है। और जब ये हो जाए तो आप थोड़ी चीनी और भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी जो चीनी है इसमें मेल्ट हो गई है। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, कोई इसमें 1 तार की 2 तार की कोई चाशनी नहीं है इसके अंदर। अब हम इस मौके पर ये कैरी डाल देंगे। देखिए हमने ये कैरी डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। थोड़ा ही ज़ाहिर है इन कैरियों में भी पानी है और ये कैरी जो है ये भी पानी इसमें छोड़ेंगी ये भी अपना। और हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, कम से कम इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। ये थोड़ा थिक हो रहा है और ये जो कैरी थी होती हैं जब ये शीरे में जाती हैं तो थोड़ा सुकड़ जाती हैं और ये थोड़ा अभी थिक हो रहा है, अभी थोड़ा सा रह गया है। तो जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। और इसको आप ढककर नहीं पकाइएगा कि इस पर ढकना ढक दें, अगर आप ढकना ढक देंगे तो ये उबल जाएगा, तो इसलिए इसको खुला ही पकाना है। इसलिए मैंने इस पर कोई ढकना जो है कवर नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसे 10 मिनट तक यहाँ पर हम पकाएंगे ताकि कैरी जो है अपना जो पानी छोड़ा है ये खुश्क हो जाए। और खुशबू के लिए थोड़ा सा इसमें केवड़ा भी डाल दीजिएगा। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम आपको डिश आउट करेंगे ताकि आप देख लें कितना थिक हो जाता है।
ये देखिए हमने अपना मुरब्बा बना लिया है। ये देखिए ये इतना थिक हो जाता है, आप इसे बनाकर फ्रिज में रख दीजिएगा और ये इतना थिक हो जाता है। ये बहुत मज़े का बनता है। इसको रोटी से खाएं, इसको डबल रोटी से खाएं। ये देखिए मैं आपको स्लाइस पे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्लाइस है और इसको हम इस पे रखेंगे। बड़े मज़े का लगता है ये। इसको आप सुबह नाश्ते में खाएं, ऐसे क्या कहते हैं शाम की चाय के साथ खाएं। ये जेली की तरह लगता है इसको पूरा। देखिए लाल है से, और ये इसके जो पीसीज हैं इधर कर दीजिए। बहुत मज़े का लगता है ये देखिए बड़े मज़े के साथ इसे खाइए। और आप इसे चाहें तो और फिर इसको बीच में सेट करके ये देखिए आप इसको इसके साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। चाय के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। खा के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत लजीज है ये। और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।